नामकरण संस्कार करो और मेरी कन्या के गुण लक्षण का वर्णन करो। देवर्षि नारद ने आकर के जगदम्बा का नामकरण संस्कार किया है। पर्वतराज की पुत्री है, इसलिए इनका नाम पार्वती होगा। ये हिमालय की पुत्री है, इसलिए इनका नाम हिमाद्रिजा होगा। और आगे चल करके ये शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप करेंगी। इनके तप को देख करके मां बड़ी दुखी होगी, इसलिए कहेगी उमा। अरे ऐसा नहीं करते बेटी, इसलिए इनका नाम उमा होगा। ये शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हठ मार्ग का आश्रय लेकर के और सूखा हुआ पत्ता भी खाना छोड़ देगी, तो इनका एक नाम अपर्णा होगा। हिमाद्रिजा, पुलोमजा, अपर्णा, उमा। ये तप करते करते अपने शरीर को बिल्कुल तपा देगी, शैलपुत्री होंगी। गौर वर्ण इनके अंग अंग से आभा निकलेगी, इसलिए इनको गौरी भी कहा जाएगा। अनेक नाम करण किया, लक्षण देखा। इनका जो पति होगा श्मशानवासी होगा, अकामी होगा, उसके अंदर मोह होगा ही नहीं, किसी के प्रति निर्मोही होगा। अनेक बातों को बताए, बोले ये संसारी प्राणी के अंदर अवगुण है और यही शिव के अंदर जब प्रकट हो जाते हैं तो सद्गुण की खानी हो जाते हैं। यदि आपकी पुत्री तप करेगी तो शिव को प्राप्त करेगी। तो इसी का अनुसरण करती हुई संसार की स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य की कामना करेगी, इनका व्रत करेगी, इनका पूजन करेगी, इनकी पूजा करके और इनसे वर मांगेगी। ये वरदायिनी हो जाएगी, भवानी हो जाएगी। भव की वामांग में बैठ करके नारद बाबा ने सारे लक्षणों को बता दिया और माता मैना के द्वारा सेवा शुश्रूषा होने लगी है। परमानंद में डूबे रहते हैं हिमालय राज। और समय आया है, चंद्रमा की कला के समान माता पार्वती बढ़ने लगी है। और विवाह का जब चिंतन सताया है पिता को, तो एक दिन माता पिता से आज्ञा लेकर के सबको अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, नारद ऋषि के वचन को पूर्ण करने के लिए हिमालय की कंदरा में जाकर के बैठ गई। तप करते करते पूरा शरीर उनका कृशकाय हो गया। मां ने उनकी तपस्या को देखा और देख करके बड़े जोर से बोली, उमा बेटी ऐसा मत कर। और मां का एक नाम पड़ गया उमा। ऐसा तप किया कि तप करते करते सूखे पत्तों को भी चबाना छोड़ दिया। बाबा कल पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, जब परिहर्यो सुखान्यो पर, जब परिहर्यो सुखान्यो पर, नाम तब भयो अपरनाम, तब भयो अपरनाम। जब परिहर्यो सुखान्यो के अत्याचार, दुराचार, पापाचार से पृथ्वी पीड़ित हुई है। ब्रह्मा जी ने प्रेरित किया कामदेव को, जाओ शिव की समाधि तोड़ो। और जब कामदेव आया तो भगवान का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जल करके राख हो गया, अनंत हो गया। और उस क्रोध के परिणति स्वरूप भगवान शिव के तीसरे नेत्र से भौम ग्रह की उत्पत्ति हुई है, मंगल ग्रह। और क्रोध जो है समुद्र में जाकर के बड़वा नल के रूप में स्थापित हुआ है।
देवताओं ने स्तुति किया, शंकर जी ने फटकार दिया, सती को छोड़ करके मैं किसी को अपना नहीं सकता। बोले वही सती ही अब पार्वती के रूप में प्रकट हुई हैं। बोले जाओ परीक्षा लेकर के आओ, वो मुझको वर्ण करना चाहती हैं कि नहीं। सप्तऋषियों को भेजा गया और उन्होंने भगवान शिव के अनेक अवगुणों को वर्णन किया, लेकिन देवी पार्वती जी ने कहा कोटि जन्म लगी रगर हमारी, परम समुन्नत रहूं कुमारी। एक नहीं करोड़ों करोड़ों जन्म लेना पड़े, शिव को छोड़ करके मैं किसी से का वर्ण नहीं करूंगी। तब सप्त ऋषियों ने बताया कि हम महादेव की तरफ से ही आपके सामने परीक्षा लेने के लिए आए थे। अपना भक्त समझ करके मेरे ऊपर कृपा अनुग्रह करो। जो मैंने शिव के दुर्गुण को आपके सामने वर्णन किया उनको भूल जाइए माथे और मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तुम स्वाहा तुम सदा अनेक रूपों में स्तुति किया है माता की, और मां ने अपने संभवी स्वरूप में बालिका के रूप में छोटे रूप में दर्शन दिया है। ऋषि लोग उसी स्वरूप का अनुभव करते हुए और सबों के पास जा रहे हैं कि भक्तों को दर्शन दे गई रे छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा मैया नाम तेरा क्या है, भक्तों ने पूछा मैया नाम तेरा क्या है, नाम तेरा क्या है मैया, नाम तेरा क्या है, नाम तेरा क्या है मैया, नाम तेरा क्या है। त्रिकुट पर्वत बता गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा मैया नाम तेरा क्या है, भक्तों ने पूछा मैया नाम तेरा क्या है, नाम तेरा क्या है मैया, नाम तेरा क्या है, नाम तेरा क्या है मैया, नाम तेरा क्या है। वैष्णवी बता गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे अरे पार्वती बता गई रे एक छोटी सी कन्या,